स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक, चुनावी रणनीति पर मंथन हो रहा है। हरीश चौधरी, सचिन पायलट समेत कई नेता बैठक में मौजूद हैं। रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस की ये अहम बैठक जयपुर में। कांग्रेस स्ट्रेटेजी की बैठक इस समय राजधानी जयपुर में चुनावी रणनीति को लेकर मंथन किया जा रहा है। और बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, क्या तस्वीरें, कौन कौन नेता पहुंचे और किस तरह की रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है? जी देखिए, हरीश चौधरी की अध्यक्षता में आवाज मिल रही है बाबूलाल आपको? लेकिन अधिकांश नेता है नहीं, क्योंकि जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। सचिन पायलट पहुंचे हैं, हरीश चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। करीब 10 नेता ही आज की बैठक में पहुंचे हैं, क्योंकि अधिकांश जो नेता हैं वो कोटा गए हुए हैं। पूरी की पूरी सरकार कोटा के दौरे पर है, तो ऐसे में आज की जो बैठक है कोई ज्यादा यानी कि संख्या नहीं जुटा पाई। करीब 26 मेंबर हैं, तो सबको आना था लेकिन पहुंच नहीं पाए। शॉर्ट नोटिस पर यह बैठक शुरू हुई है, लेकिन इस बैठक में जो है वो हरीश चौधरी के साथ में सचिन पायलट का बैठना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत यानी कि रणनीतिक तौर पर मजबूती से चुनाव को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, और जो रोजाना का घटनाक्रम होगा उसी को लेकर पार्टी स्ट्रेटजी बनाएगी, और रणनीतिक तौर पर वो बीजेपी से कहीं कम नहीं रहना चाहती। लिहाजा जितने भी कांग्रेस के नेता हैं जिनको इस कमेटी में लिया गया है, शायद अगली बार ये तमाम नेता बैठक का हिस्सा होंगे, लेकिन आज की बैठक में तमाम नेता पहुंचे नहीं हैं। और जिस तरह का सियासी माहौल है इस वक्त आसिफ, उसको देखते हुए ऐसी जो बैठकें, ऐसी कमेटी जो है वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रणनीतिक तौर पर जब तक आपकी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए मुद्दों की पहचान नहीं कर लेती, जनता के बीच में क्या चल रहा है, बीजेपी किस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर रही है, तब तक उन चीजों को लेकर आप उनका फॉलो अप नहीं करते, फीडबैक नहीं लेते और उसी के मुताबिक अपनी रणनीति को अंजाम नहीं देते, तब तक कांग्रेस पार्टी को मुकाबले में को बीजेपी के सामने खड़ा होने में बहुत सारी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए हर नेता को एडजस्ट किया गया है, जिसका अपना वजूद है, जिसके पास में विचार है और जो चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए कुछ न कुछ अहम सुझाव दे सकता है। तो उसी कड़ी में एक कमेटी स्ट्रेटेजी की भी बनाई गई है, जो एक प्लानिंग बना रही है किस तरह से आने वाले दिनों में बीजेपी की जो आक्रामक रणनीति है चुनाव प्रचार की, इलेक्शन कैंपेन की, उसका मुकाबला किया जाए, और उसके लिए किस तरह से जो है कांग्रेस अपना डिजाइन करे इलेक्शन कैंपेन, और किस तरह से स्ट्रेटेजी प्लान करके और फिर आम जनता के बीच में जाए। तो अभी जो है टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। माना यही जा रहा है कि अगले 10 दिन में कांग्रेस पार्टी भी पहली लिस्ट निकाल सकती है, तो उससे पहले जो जितनी भी कमेटियां बनाई गई हैं उनकी बैठकों का दौर चल रहा है। उसी कड़ी में अध्यक्षता है हरीश चौधरी की, और उसमें आज सचिन पायलट भी पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की इससे पहले भी आज मुलाकात हुई पायलट के आवास पर। तो माना यही जा रहा है कि जो गहलोत का विरोधी धड़ा है वो भी समानांतर कार्य कर रहा है, वो भी कहीं पीछे नहीं है। आज भले गहलोत कैंप के नेता ज्यादा यहाँ पर बैठक में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी यूनिटी का एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो कुछ दिख रहा है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि अभी भी गिले शिकवे ज्यादा दूर नहीं हुए हैं, और जब टिकटें बटेंगी तब जो आक्रोश निकल करके बाहर आएगा उसी से पता चलेगा कि आखिर कितने ये नेता हैं, ये इन्होंने 7 कदम आगे बढ़ाए और किस तरह से इन्होंने जो विरोधी सुर है उनको उठने से रोका है। तो जब तक यूनिटी नहीं हो जाएगी, जब तक सारे के सारे नेता एक जगह बैठ करके और बैठकों में अपनी खुलकर बात नहीं कहेंगे, तब तक ठीक से रणनीति भी नहीं बन पाएगी। तो बहुत कुछ अभी करना बाकी है कांग्रेस को रिपीट करने के लिए। उसी कड़ी में एक एक करके जो बैठकें हो रही हैं समितियों की, उसमें रणनीति भी बनेगी, उसमें चर्चा भी होगी और विचार मंथन भी किया जाएगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी रिपीट हो सकती है। क्योंकि पार्टी का आला कमान जो है वो विरोधी सुर भी सुनना चाहता है। उसकी एक कोशिश है कि जमीनी सच्चाई तभी आएगी बाहर जब आप जो विरोध की आवाज है उनको भी सुनना पसंद करेंगे। तो इस बार ऐसा नहीं है, जो भी नेता जहां पर भी जिसकी उपयोगिता हो सकती है उसको मौके दिए गए हैं।
और हरीश चौधरी की अदावत कई महीनों से है सीएम अशोक गहलोत के साथ, वो बैठते जरूर है लेकिन सरकार के विरोध में अगर कोई बात कहनी तो उसको कहने से चूकते भी नहीं है। और अब ऐसी बाबूलाल, उन स्थिति सीटों में को जब लेकर भी हनुमान मंथन होगा जिन सीटों के ऊपर पुराना रिकॉर्ड रहा है, जहां पर लगातार कांग्रेस हारती है, उन सीटों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट का चुनाव किया जाएगा जो मौजूदा विधायक बड़े चेहरे के सामने चुनाव लड़ सके। जी, आज की बैठक में ये चीजें नहीं है। आज की बैठक में तो सिर्फ रणनीतिक रूप से किस तरह से इलेक्शन कैंपेन में कांग्रेस पार्टी काम करे और किस तरह से तमाम लोगों का साथ लेकर के धरातल से आ रही जो चीजें हैं, जो फीडबैक है, उसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी प्लान करे ताकि चुनाव में उसे किसी तरह की दिक्कतों का ज्यादा सामना ना करना बाबूलाल, पड़े। नजर लेकिन आने बनाकर वाले रखिएगा, दिनों में क्या कुछ अपडेट इस बैठक में निकलकर सामने आता है। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजधानी जयपुर से खबर, जल जीवन मिशन मामले में ईडी की रेड जारी है। जेजेएम के घोटालेबाजों के बैंक लॉकर्स पर ईडी का ऑपरेशन। आज ईडी अधिकारी खंगाल रहे हैं भ्रष्टाचारियों के बैंक लॉकर्स। आरोपी अधिकारी अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स का ऑपरेशन। दलाल ओपी विश्वकर्मा के 2 लॉकर्स में निकला 8 किलो सोना। ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी द्वारा जब्त कीमत 4 करोड़ 84 लाख रुपए। अमिताभ कौशिक के लॉकर से 1.5 करोड़ का सोना और मिला। अमिताभ कौशिक के लॉकर से जब्त सोने की कीमत बताई जा रही है 1 करोड़ 2 लाख रुपए। बड़ी संख्या में दस्तावेज और रकम मिलने की भी उम्मीद है। और ये खबर डूंगरपुर से, उदयपुर एसीबी टीम की डूंगरपुर में कार्रवाई। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक दलाल को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल जय सिंह डामोर के लिए रुपए लिए थे। जय सिंह के कहने पर दलाल ने लिए थे रुपए। जय सिंह फिलहाल तफ्तीश के सिलसिले में बाहर है। फिलहाल एसीबी नहीं दे रही मामले की जानकारी। तो उदयपुर एसीबी टीम की यह कार्रवाई है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक दलाल को ट्रैप किया गया है। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल जय सिंह डामोर के लिए रुपए लिए थे। चूंकि अजय सिंह अभी यहां नहीं है, डामोर बाहर हैं, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। और ये खबर राजधानी जयपुर से, जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। कस्टम विभाग ने 60 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा। शारजा से आए यात्री से ये तस्करी का सोना पकड़ा गया। कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने कार्रवाई की है। कस्टम अधिकारियों ने आरोपी यात्री को गिरफ्तार किया। यात्री से कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर, एक